मैंने तो इसके चचा से पूछा था, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया। कहने लगे इतने बड़े घराने में हम शादी नहीं कर सकते, हमारा और तुम्हारा क्या मुकाबला, हमें तो ये रिश्ता नामंजूर है। देख लो खाला, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। सारी उम्र खतीजा बोझ बनकर रहेगी, तुम्हारी जिंदगी खराब करेगी। क्यों अपना बोझ बढ़ा रही हो? ये सच पूछो तो मेरा भी कोई खास दिल नहीं है वहाँ। इतने बड़े घराने में शादी हो गई ना, तो वहाँ जाकर ऐश करेगी और मुझे मेरी औकात याद दिलाएगी। कैसे दिखाएगी तुम्हें औकात? इसकी औकात मैं जानती हूँ, यही काफी है तुम्हारे लिए। ऊंचा उड़ने नहीं दूंगी। जितना काम तुम कराती हो ना खाला, उसे दुगना कराऊंगी, ये वादा है मेरा। और हाँ, ऐसी लड़कियां अपने शौहरों के दिलों में कभी घर नहीं करती, उनके आंसू रोएगी सारी जिंदगी। सच कह रही हो? मेरा तुम्हारा मजाक है? हाँ अच्छा सुनो, हाँ ये रखो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, रखो। खदीजा का हाथ मेरे हाथ में दे दो, हाँ, और बेफिक्र हो जाओ। और जो मैंने तुमसे बातें की ना, उनका जिक्र किसी से मत करना, समझी? हाँ फिर बताओ, कब खदीजा को लेने आओ? अरे जब मर्जी आए लेने आओ, अब तो तुम्हारी अमानत है, जैसा चाहे वैसा करो। चाय बना के लाती हूँ। नौमान बेटा बच्ची यतीम है, लेकिन उसकी तरबियत बड़े अच्छे उसूलों पे हुई है। कम गो है, समझदार है, सुगड़ है और लगता है बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। मलिका ने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि जहेज का तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, सादगी से निकाह करेंगे, जैसा कि हमने फुरकान का निकाह किया था। मैं मलिका भाभी की राय से मुत्तफिक हूं और उनकी सोच का भी एहतराम करता हूं। बेटा मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे हमें मलिका से अच्छी बहू मिलने वाली है। नहीं अब्बा जान, मलिका भाभी से अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया भाभी, आपको भी बहुत मुबारक हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुबारकबाद की असल हकदार हमारी मलिका बेटी है। इतना मुश्किल काम इतने कम वक्त में यही कर सकती थी। भाई आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, मलिका की ये चॉइस इस घर के लिए बेहतर साबित होगी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मलिका बेटी, मैंने ये सेट रखा हुआ था नौमान की दुल्हन के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ये खदीजा बेटी को सौंप दो। बहुत खूबसूरत है, देखो। लो बे खदीजा, अल्लाह मुबारक करे। अब्बा जी, आपने देखा आंटी कितनी परेशान है और बेचैन है घर जाने के लिए। नहीं जाने दें, अंकल बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई साहब मेरा ख्याल है मैं अब चलती हूँ। जी। और बेटा तुमसे तफसीली बातचीत होगी है, बस खुश रहो, आबाद रहो, और देखो हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। कोई भी मुश्किल हो मुझे आवाज देना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अब्बा जी आप इजाजत दें तो दुल्हन थक गई होगी, उसे उसके कमरे में ले जाओ। हाँ बेटा, जरूर जरूर, जैसे तुम चाहो। बैठो। ये सेट बहुत कीमती है, इसे मेरे पास रखवा दो। लाओ दो, इसे मैं अपने पास रखूंगी तुम्हारी अमानत समझ के। दरअसल ये शादी नुमान की मर्जी से नहीं हुई, वो किसी और को पसंद करता था। वो लड़की बहुत खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता और अच्छे घराने से थी। बदकिस्मती से वो दोनों एक ना हो सके, लेकिन नुमान के दिल से उस लड़की की याद गई नहीं।
इस गलतफहमी में मत रहना कि नुमान के दिल से तुम उस लड़की की याद को खुरच पाओगी, और इसकी कोशिश भी ना करना। तुम और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है, कहां वो और कहां तुम। यही बहुत बड़ी बात है कि नुमान इस शादी के लिए राजी हो गया और तुम्हें उसका नाम मिल गया। इस घर में तुम्हें लाने वाली मैं हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है खदीजा कि मेरा यह एहसान तुम जिंदगी भर भूलोगी नहीं। इस घर में अगर तुम्हें रहना है ना, तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हें मेरी हर बात पर अमल करना होगा और सर झुका कर रहना होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई हो। तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रियली? इतनी मोहब्बत करती है मुझसे? इससे भी ज्यादा। क्या कुछ कर सकती हो तुम मेरे लिए? सब कुछ, एवरीथिंग। आजमा के देखिए। आप थक गए होंगे, चेंज करके आराम कर लीजिए। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जी। आप अब इस घर को अपना ही घर समझिए। यहाँ सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे, और अगर कभी आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो तो आप बिला झिझक आप भाभी से डिस्कस कर लीजिएगा। For God's sake यार, ये क्या मामा के सामने तुमने हर सवाल के जवाब में जी 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 लगा रखी? Really? ये मामा को फेस करते ही तुम्हारे अंदर कौन सी 16वीं सदी की रूह घुस जाती है? देखना,
जब मैं तुम्हारे अब्बा जी से मिलूंगी ना, कैसे उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके हर सवाल का जवाब कितना कॉन्फिडेंट लगी। आई नो, जानता हूं मैं कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस, यही अदा तो मुझे पसंद है, और इसी एक अदा पे मैं मरता हूं। सुनो, हमेशा ऐसे रहना शादी के बाद। सो जाइए आप।